भीगने का शौक हो तो मेरे गुरुजी के दरबार में आ जाओ, क्योंकि बादल तो कभी कभी बरसते हैं, पर मेरे गुरुजी की कृपा दिन रात बरसती है। जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी आपको भी गुरुपा खूब ब्लेस करें, क्योंकि आप हमें सत्संग शुक्राना करने का मौका देते हो। और मैंने पहले भी कई सत्संग किए, मतलब शेयर किए हैं, पर अब तक जो आप करते हो तो मैं अगले दिन ही सत्संग आ जाते हैं, और वो कई महीने, मतलब 1 डेढ़ महीना से पहले किए हुए हैं, वैसे के ऐसे ही पड़े हैं। शायद अभी तक गुरु जी का हुक्म नहीं हुआ, वो भी आ जाएंगे जब मेरे गुरुपा की इच्छा होगी। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग करने में अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं गुरु जी की बेटी करनाल से बोल रही हूँ। हाँ, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग यह है कि मुझे करीबन 1.5 महीना पहले एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा। तो आप जानते ही हो, हॉस्पिटलाइज होने की वजह से, मतलब वहाँ पे इंजेक्शन और मेडिसिन्स लेने की वजह से मुझे शायद किसी दवाई का रिएक्शन हो गया। घर आने के बाद अब करीबन 15-20 दिन हो गए हैं। तो मुझे दवाइयाँ के साथ साथ मुझे ईचिंग अजीब सी तरह की पूरे बॉडी में इतनी बुरी तरह से ईचिंग होनी शुरू हो गई। और जिस भी जगह मैं खुजला लेती, वहीं पे जैसे भी खुजलाती, उसी जगह पे उंगलियां उभर के आ जाती है, ऐसे ही जैसे मतलब नाखून लगता है, तो ऐसे के ऐसे ही उभर के पूरे शरीर पे ऐसे हो गया। और पूरे शरीर पे, पूरी बॉडी पे ईचिंग ईचिंग, इतना बुरा हाल हो गया। करीबन 3-4 दिन में बहुत परेशान रही। तो मैंने सोचा कि मैं शायद मुझे इसकी भी अलग से मेडिसिन लेनी पड़ेगी। मैं हर रोज़ परेशान रहती, ज़्यादातर ये नाइट में होता था। तो मैं मेरे को ऑपरेशन की वजह से पट्टियाँ भी बदलवानी पड़ती थी, इसलिए मैं ज़्यादातर नहा भी नहीं सकती थी। तो उस वजह से बार बार इचिंग की वजह से मुझे परेशानी इतनी हो गई कि मैं सोचा कि चलो डॉक्टर के यहाँ जाती हूँ। तो मैं डॉक्टर के यहाँ जाने के बजाय मेरे मन में एक दिन आया, डॉक्टर की दुकान के आगे से निकल आई, जबकि मुझे याद आ गया कि मुझे यहाँ से दवाई भी लेनी थी, पर मैंने दवाई नहीं ली। पता नहीं क्या हुआ संगत जी। तो मैं सीधे घर आ गई। तो मैंने गुरु जी के जो जल प्रसाद रखती हूँ गुरु पा के सामने, तो मैंने उससे पीने के लिए, तो मैं हमेशा तब से आए हुए गुरु पा मेरे पास, मैं पीती हूँ उस जल प्रसाद को। तो मैंने उस दिन से नहाना भी शुरू कर दिया। मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली संगत जी। मैंने
उसी गुरुपा के आधे जल प्रसाद से नहाना शुरू कर दिया और आधे जल प्रसाद को पीना शुरू कर दिया। पीती तो पहले भी थी मैं। तो उस दिन से संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन से मेरे गुरुपा की ऐसी रहमत हुई, मुझे बिल्कुल भी इचिंग नहीं हुई। और गुरु संगत जी मैं आपसे बोल रही हूँ, मैंने एक भी मेडिसिन नहीं ली इसकी इचिंग की, बिल्कुल भी। मेरे गुरुपा ने ऐसी मेहर की कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे अब कौन सी दवाई लेनी पड़ेगी, कौन सी खाने की, कौन सी ट्यूब देंगे वो। मतलब मैं बहुत परेशान हो गई थी ना ये दवाइयाँ खा खा के संगत जी। तो मैं उस जल प्रसाद से नहाना शुरू कर दिया और पी तो रही थी पहले से। उसमें पहले से मैं उस लोटे से आधा पीने में ले लेती, आधा था मेरी, मतलब जो आधा बचता था उसे मैंने एक पानी की बेल लगाई हुई है बाहर अपने गार्डन में, मतलब बगीचे में। और एक ये अपराजिता की बेल है। और कई मतलब ऐसे पेड़ पौधे हैं उन पे मतलब फ्लावर नहीं आ रहे थे मेरे अपराजिता पे, इतने अच्छे अच्छे फ्लावर आते थे ब्लू और वाइट, पर अब ये बिल्कुल बंद हो गए थे वो आने। तो मैंने उसमें डालना शुरू कर दिया। और संगत जी मुझे मतलब मन में अपने आप ही थॉट आया कि मुझे ये गुरु जी का जल प्रसाद उसमें डालना चाहिए। तो आधा मैं पीने में लेती थी और आधा उसमें डालनी थी। अब मैं इस जल प्रसाद को 3 जगह बाँटती हूँ, पीने के लिए और नहाने के लिए, और उसमें भी डालती हूँ। तो ज़्यादा नहीं तो मैं सिर्फ दो ड्रॉप ही डलते हैं, पर मैं कर देती हूँ पेड़ पौधों में सारों में लगभग। तो मैंने सोचा कि मेरे गुरुपा का आशीर्वाद होएगा, तो उसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है मेरे। और पान का पौधा, पेड़ में पान का वो जो मतलब बेल थी वो बिल्कुल सूख गई थी गुरुपा की कृपा से। मतलब विश्वास की बात है ना, मेरे गुरुपा की, मतलब मुझे विश्वास था पूरा कि मेरे गुरुपा इन पेड़ पौधों में दोबारा से फ्लावरिंग भी करेंगे, और जो ये सूखने जा रहे हैं ये भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्योंकि मैं केयर भी बहुत करती थी, पर पता नहीं जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं, बच्ची है छोटी मेरी, उससे मतलब इतनी केयर नहीं होती, तो वो बेकार हो गए थे बिल्कुल मेरे पेड़ पौधे। तो मेरे गुरुपा की इतनी मेहर हुई कि दोबारा से मेरे पेड़ पौधे ऐसे ही हो गए हैं। और मेरी ईचिंग का तो मैं सच में इतना 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 शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। धन्य मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने मेरी मतलब इतनी बड़ी परेशानी मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये इतनी बुरी हालत, मतलब जहाँ जिस जगह पैर पे, हाथ पे, कमर पे, जिस जगह भी मैंने मतलब अगर खुजला लिया तो वहीं पे मेरी उंगलियों के निशान ऐसे ही साथ के साथ उभर के आ जाते थे। और संगत जी एक छोटा सा सत्संग मेरा ये भी है कि जब मैं हॉस्पिटल में थी ना, तो तब तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो छुट्टी होने के बाद मैं घर आ गई, और जैसे मतलब करीबन 10 दिन के बाद तो मेरे ना घुटने के थोड़ा सा ऊपर अपने आप ही ओम उभर के आ गया। और वो मतलब मेरे हिसाब से वो नस है ना, जो ये हमारी नाड़ियाँ होती है, तो ये नस से बना हुआ है। मैंने एक दिन ऐसे ही देख लिया बैठे बैठे, तो अब मैं उसको डेली देखती हूँ, वो नस से बना हुआ है। और वो प्रॉपर ओम मैंने कई अपनी बेटी को, अपनी मतलब जेठ की लड़की को, जेठानी को, जिसको मतलब कई ननद को, सबको दिखाया कि देखो तो ये क्या बना हुआ है, बोले ओम बना हुआ है। और मेरे गुरुपा की ऐसी मेहर है, वो प्रॉपर ऐसा का ऐसा ही है ना, वो तेज हुआ ना वो ज़्यादा मतलब कम हुआ, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही है। और मैं तो इतना शुक्रगुज़ार हूँ मेरे गुरुपा की, इतनी शुक्रगुज़ार हूँ मेरे गुरुपा, मेरे मालिक। आपने इतना शुक्राना आपका, आपका इतना शुक्राना करती हूँ। मेरा तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे आपका शुक्राना करूँ। आपने इतना मुझे ब्लेस किया है कि आपने मुझे एक्सीडेंट के दौरान इतने 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 चमत्कार भी दिखाए मेरे गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हमारी ज़िंदगी, हमारे जन्म छोटे पड़ जाएंगे, आपके शुक्राने ख़त्म नहीं होंगे गुरुपा। हम कैसे आपका शुक्राना करें मेरे मालिक, हम तो कुछ भी नहीं है आपके आगे, आपके चरणों की धूल भी नहीं है मेरे मालिक। आपका इतनी रहमत की नज़र हम पे है मेरे मालिक, बस ऐसे ही हमारे अंग संग रहना मेरे गुरुपा। सिर्फ़ आपका साथ चाहिए गुरुपा, हमें कुछ नहीं चाहिए जीवन में मेरे मालिक, सिर्फ़ आपका साथ चाहिए मेरे मालिक। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब मैं संगत जी, मुझे अगर सत्संग करने में, मैं जानती हूँ संगत जी मुझे सत्संग करना नहीं आता, अगर कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी। अब मैं गुरु जी का महामंत्र
के साथ अपने सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु बा। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम अंजलि है, मैं पंजाब से हूँ। मैं पहला सत्संग गुरु जी का शेयर कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो इसलिए संगत जी मुझे क्षमा कीजिए। कोई भूल चूक हो गुरु जी मुझे क्षमा करना। गुरु जी का मंत्र जाप सत्संग स्टार्ट करने के लिए पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी मैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से 1 साल हुआ जुड़े हुए। गुरु जी ने मुझ पर बहुत कृपा की है। हर वेले शुक्राना है गुरु जी का। गुरु जी ने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। हर वेले गुरु जी ने रक्षा की है। मैं पहले गुरु जी को नहीं जानती थी संगत जी, ना ही कभी गुरु जी को देखा था मैंने। तो एक बार क्या हुआ, पहले हम बटाले में रहते थे, उसके बाद हम लुधियाने चले गए। मैं बटाले में बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी अपने घर में। तो मेरी सिस्टर है जम्मू में, उसने मुझे बोला तू ना गुरु जी को पूजा कर, गुरु जी बहुत मिरेकल करते हैं, गुरु जी अपनी संगत को हर वेले ही ठीक करते हैं, इतने इतने कैंसर तक गुरु जी ने ठीक किए हुए हैं। मैंने उससे कहा कि मैं किसी गुरु जी को नहीं मानती हूँ, मैं सिर्फ माता रानी को ही मानती हूँ। तो उसने बोला नहीं नहीं, माता रानी को भी मानो, गुरु जी महाशिव हैं। तो गुरु जी, मैं एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैं सपने में सोई हुई थी। तो सपना क्या आया मुझे कि एक राक्षस है बहुत बड़ा, वो मुझे ना उठा के ले जा रहा है। तो क्या हुआ, जो उठा रहा है तो मैं उसको कह रही हूँ कि छोड़, मुझे छोड़। तो एक कन्या आई, बहुत सुंदर थी वो, मुझे पता है वो मेरी माता रानी थी, बहुत सुंदर थी, उसके लंबे लंबे बाल थे। उसने मुझे बोला तू भागना स्टार्ट कर। मैं भागती गई। तो उसने मुझे बोला सीधे कि वो रास्ता क्रॉस कर। उस रास्ते में सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश था। तो रास्ता कैसा था, ऐसे मतलब नीचे नहर थी, उधर शेषनाग बैठा था, उधर भी साइड थे भी शेषनाग 5 मुख वाला। तो मुझे कह रहे वो रास्ता क्रॉस कर। मैं सोच रही हूँ सपने में, अगर मैं रास्ता क्रॉस करूंगी मुझे वो नाग डस लेगा, अगर उधर से जाऊं तब वो खा लेगा मुझे, मैं क्या करूं। तो मुझे प्रकाश दिखा और उसमें गुरु जी दिखे सिर्फ। मैं गुरु जी को नहीं जानती थी कभी भी, गुरु जी दिखे मुझे। मैंने बोला ये कौन है गुरु। मैंने सोचा कि कौन सी गुरु हैं जी, मैं कभी देखा नहीं इनको, पर इनकी मतलब बहुत, इनकी मतलब फेस इतना क्यूटनेस था फेस गुरु जी का, जैसे कि मोहित हो जाता इंसान। तो वाइट वस्त्र में थे गुरु जी के मतलब दूर से ही इतने सुंदर लग रहे थे रंगत जी। मैंने कहा मेरा दिल कर रहा था कि उनके पास जाऊं, पर मैं जा नहीं सकती, मैं गिर जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। सुबह उठी, मैंने अपनी बहन को बताया सारा। उसने मुझे फिर कहा कि तू ना अपने सर्च कर फोन पर, वहाँ पे शुक्राना गुरु जी मतलब होंगे, है ना। तो मैंने किया सर्च। तो फिर मैंने उसको बताया सारा कि सिस्टर ये तो मेरे सपने में आए हैं गुरु जी, तो ये गुरु जी मतलब यही करते हैं सबको ठीक है। हाँ, उसने बोला कि गुरु जी की दया कृपा मुझ पर बहुत सारी है। मैं विष्णु भगवान की पूजा करती हूँ, तो गुरु जी मेरे घर विष्णु भगवान के रूप में ही आए हुए हैं। तो गुरु जी मतलब बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत से। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं उसकी बात सुनने लगी। हाँ ठीक है। फिर क्या हुआ संगत जी, हम लुधियाने पे यहाँ से मतलब बटाले से लुधियाने चले गए, वहाँ पे रेंट पे रहने लगे। वहाँ पे क्या हुआ कि मेरे पास तो स्वरूप नहीं था गुरु जी का,
तो मैंने, दीदी मेरी है कि किसी के घर में मतलब ऐसे खाना खुना बनाते हैं, उन भैया से बोला मैंने, भैया कहते तू मतलब किसको मानती है? मैंने कहा कि मैं तो अपनी माता रानी की पूजा करती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि शुक्राना गुरुजी के। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी की, आपके पास कोई स्वरूप है? उन्होंने कहा हाँ मेरे पास तो बहुत ज़्यादा है। तो गुरुजी हमारे घर भी आते थे। मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा कि चलो ठीक है, आप मुझे कोई स्वरूप छोटा सा दे दो। उन्होंने मुझे स्वरूप दे दिया गुरुजी का। मैंने बहुत खुशी से गुरुजी का वेलकम किया। चलो ऐसे, मैंने कहा गुरुजी आप जी मुझे अपने काबिल समझते हो। तो मैंने ऐसे ही गुरुजी का स्वरूप आटे के साथ ना वो ऐसे बोल पे चिपका दिया। तो मैं रोज रोज कहने लगी लाख लाख शुक्राना। मुझे तो बोलना ही नहीं आता था पहले कि गुरुजी को बोलती हैं लाख लाख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो दिया आपने उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। मुझे ये कुछ नहीं आता था, पर मैं ऐसे कहती हूँ कि गुरुजी मेहर करो, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझ पर भी मेहर करो, मेरे बच्चों पर भी मेहर करो संगत जी। फिर सुबह सुबह रोज सुबह जब मैंने उठना तो मेरे सामने 5-10 रुपए पड़े होते थे। कभी 5, कभी 10 रुपए, कभी 5 रुपए, कभी 1 रुपया, मतलब होते डिफरेंट, मैं चमकीले पैसे ऐसे से चमक थी उनमें। तो मैंने कहा इतने इकट्ठे कर लिए। मैंने अपनी छोटी बेटी को बोला बेटा आप इसको ना पर्स में डाल लो, रोज पता कहाँ से पैसे आ जाते हैं, तेरे मतलब पापा फेंक देते हैं, चाहे मतलब दीदी छोड़ देती है। मैंने सबसे पूछना कि ये पैसे आपने फेंके हैं? उसने नहीं। मैंने कहा जी कहाँ से आते हैं पैसे इतने? मैंने इकट्ठे किए तो छोटी अपनी बेटी को छोटी दे दी, 5-6 साल की बेटी है मेरी छोटी, मैंने उनको दे दिए। मैंने कहा बेटा आप इसको ना खर्च लो। तो वो कहने लगी मम्मा चलो ठीक है। उसने सारे पैसे दुकान वाले को दे दिए। वो गुरुजी की कृपा थी मुझ पर मैं नादान गुरुजी की कृपा ना समझ पाई कि गुरुजी ने मेरे पे कृपा की थी। मैंने खुद बोला था गुरुजी मेरी गरीबी दूर करो, पर मेरे गुरुपा ने मेरी गरीबी दूर करने के लिए मुझे खजाना दिया, पर मैं नहीं समझ पाई। इससे तो गुरुजी ने, चलो ये गुरुजी की ये भी कृपा मुझ पे है कि चलो मोर रूप में भी दर्शन दिए गुरुजी ने, बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए गुरुजी ने मुझे। एक बार तो संगत जी ऐसा हो गया, मुझे शुगर है तो शुगर के साथ क्या हुआ, मेरी 40 शुगर रह गई, 40। तो मेरे हाथ पैर ना सुन्न होने लगे। तो गुरुजी घर में कोई भी नहीं था संगत जी, सॉरी संगत जी, घर में कोई भी नहीं था, सिर्फ गुरुजी और मैं थे और मेरी छोटी सी गुड़िया जो 6 साल की है ना। तो घर में कोई भी नहीं था। मैंने कहा मैं क्या करूं? मैंने गुरुजी देखा, गुरुजी मुझे बचा लो। गुरुजी ने कुछ नहीं, गुरुजी ने देखा, वो कहते कमलिए जा खंड खा छेती। मैंने फटाफट ना 3-4 चम्मच चीनी खा ली, उसमें दूध में डाल ली। मेरा हाथ पैर ऐसे ऐसे करने लगा। मैं गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुजी मुझे बचा लो। मेरे गुरुपा ने मुझे बचाया है, बहुत बारी बचाया है मेरे गुरुपा ने। मैं सत्संग शेयर कर तो रही हूँ, मेरे गुरुपा ने हर वेले मुझे मेरी जान बख्शी है। तो जब मैंने वो संगत जी, जब मैंने वो चीनी पी ली, सब कुछ पिया, तो मैंने शुगर टेस्ट करवाई तो 40 रह गई। मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुजी को। गुरुजी मेरे सपने में आए। गुरुजी ने बोला कि बेटा तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना ही थोड़ा है। मेरा हर वेले मेरे गुरुपा ने मेरा साथ दिया है। भगवान महादेव है वो। गुरुजी बहुत प्यार देने वाले अपने संगत को, हर वेले शुक्राना है गुरुजी। संगत जी आप गुरुजी से जितना प्यार करो ना उतना ही थोड़ा है। गुरुजी बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत के साथ। गुरुजी ने मुझे हर वेले मेरे इतने रोग है, मुझे थायराइड भी है, बवासीर भी। गुरुजी ने हर वेले ही मुझे इन बीमारियों से दूर रखा है। जब मैं मेडिसिन खाती हूँ गुरुजी ब्लेस करते हैं मुझे हर वेले। संगत जी
अब 2 महीने मेरे सेल कम हो गए थे। मुझे लगता नहीं था कि मैं बचूंगी, पर गुरुजी कह रहे थे कि बेटा तेरे कर्म बहुत सख्त है। हर वेले कहते थे, जब भी मुझे मैसेज फ्लैश होता था, गुरुजी कहते थे बेटा तेरे कर्म बहुत सख्त है, मैं काट रहा हूँ। मैं संगत जी सच बोलती हूँ, गुरुजी से कोई भी नहीं है दुनिया में। जैसा गुरुजी है ना, दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है। संगत गुरुजी हर वेले अपनी संगत का ख्याल रखते हैं। गुरुजी हर वेले अपनी संगत का ख्याल रखते हैं। गुरुजी की बहुत दया कृपा होती है संगत पर। हर वेले शुक्राना गुरुजी, हर वेले शुक्राना। तो संगत जी मेरे सेल कम हो गए थे, तो मुझे लगता ही नहीं था कि मैं बचूंगी। मुझे लगता था कि मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, पर मेरे गुरुपा ने मुझे न्यू लाइफ फिर से ब्लेस की है। मेरे गुरुपा ने हमेशा मेरे कष्ट काटे हैं संगत जी। मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया है गुरुपा ने। मेरी गुड़िया बड़ी स्कूटी से गिर गई थी वहां लुधियाने में, उसे भी गुरुजी ने ब्लेस किया है। मेरे गुरुजी ने हमेशा ही मेरे बच्चों का और मेरे अंकल जी का ख्याल रखा है। गुरुजी संगत जी, गुरुजी बहुत दीन दयाल हैं, महाशिव हैं गुरुजी। गुरुजी हर वेले अपनी संगत से प्यार करते हैं। गुरुजी ने सब लोगों का कल्याण किया है। गुरुजी भगवान महाशिव हैं। जितना शुक्राना गुरुजी का कम है, जितना ज्यादा शुक्राना करो, हद से ज्यादा शुक्राना गुरुजी, करोड़ों शुक्राना गुरुपा। संगत जी 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे था, तो गुरुजी मेरे सपने में आए। तो बटरफ्लाई 7 कलर की वो मेरे मतलब मंडराने लगी सपने में। तो मेरे दिमाग के आगे ऐसे मतलब पंख ऐसे सी कर रही थी। मैंने बोला लख शुक्राना, कोटि शुक्राना। मैं गुरुजी जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी बोली। गुरुजी ने अपना हाथ मेरे सिर पे रखा। तो संगत जी मेरे दिल में यही हुआ कि मुझे आज गुरुजी के बर्थडे में जाना ही जाना है। जहाँ जैसे मर्जी हो, आज गुरुजी के पास जाना ही जाना है। मैंने अपने बेटे को बोला आज जाना ही जाना है गुरुजी के। फिर हम गए खुशी वाटिका। तो खुशी वाटिका गए, वहां पर हमने गुरुजी का सत्संग देखा, गुरुजी का सत्संग सुना, लंगर प्रसाद खाया, चाय पकौड़ा खाया। मतलब ऐसा हुआ कि गुरुजी ने मुझे 3 बारी लंगर प्रसाद खिलवाया। लख शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा कष्ट काटा। हर वेले मेरे साथ रहे हो गुरुजी, मेरे बच्चों का साथ दिया गुरुजी। मैं ये मानती हूँ, जो मैं चीज मांगती हूँ ना गुरुजी से, गुरुजी मुझे चाहिए। गुरुजी मुझे जरूर लेके देते हैं। ये नहीं, मेरे पास देखो पहले स्कूटी नहीं थी हमारे पास। मैंने कहा गुरुजी हमें कुछ भी, हम पैदल ही जाते हैं हर बार। तो गुरुजी ने मुझे मेरे बच्चे को स्कूटी लेके दी। लख शुक्राना। मेरे पास कूलर भी नहीं था, मगर गुरुजी हम गर्मी में बैठते हैं तो बहुत गर्मी लगती है छोटे छोटे बच्चों को भी, क्या करे गुरुजी। गुरुजी ने हमें कूलर भी लेके दिया। गुरुजी अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं संगत जी। गुरुजी के सिवा हमारा कोई ख्याल नहीं रख सकता। गुरुजी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हम ही हैं जो गुरुजी को मतलब इतना प्यार दे के भी हम सोचते हैं कि गुरुजी हर वेले अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। हम ही बच्चे हैं जो नादान समझते नहीं हैं कि हमारे पिता हमें कितना प्यार करते हैं। गुरुजी ने मुझे हर वेले जीवन बख्शा है।
इतनी बीमारियां होते हुए भी शरीर में गुरुजी हर वेले मुझे ब्लेस करते हैं। मैं गुरुजी को जितना मैं कहूँ शुक्राना उतना ही कम है। संगत जी गुरुजी से प्यार कीजिए। गुरुजी महाशिव हैं। गुरुजी बहुत प्यार करते हैं संगत को। मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छा मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। हमेशा मेरे दुख दूर किए है मेरे गुरुपा ने। संगत जी मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं। गुरुपा मुझे मेरे हमेशा अंग संग रहना। मैं तो आपके चरणों की धूल भी नहीं बन सकती गुरुपा, मुझे फिर भी मत छोड़ना। गुरुजी मैं आपकी प्यारी बच्ची बन के रहूं, आपके चरणों में रहूं। गुरुजी संगत जी मुझे कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ कर देना संगत जी, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरुजी की कृपा जितनी सुनाऊं उतनी कम है। बहुत सत्संग है मेरे गुरुजी ने मेरा साथ हर वेले दिया है। हर वेले मेरे गुरुपा मेरे साथ खड़े रहे हैं। मुझे गुरुपा ने हर वेले मेरे रोगों को शांत किया है। गुरुजी ने मुझे हर दुख में बचाया है। मुझे पता है मेरे गुरुजी बहुत साथ देते हैं संगत जी, हर संगत के साथ साथ देंगे गुरुजी। संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं प्राण देती हूँ। अगर भूल चूक हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना गुरुजी। लव यू गुरुजी, लव यू टू, लव यू लव यू लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। संगत जी कोई भूल चूक हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। संगत जी मुझे क्षमा कर देना जी, मेरा पहला है सत्संग है। कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी बहुत प्यार करते हैं संगत से। गुरु का हर वेले ही साथ देते हैं संगत का। इस दुनिया में जो कोई है तो वो सिर्फ गुरुपा है जो अपनी संगत को प्यार करते हैं, हर वेले प्यार रखते हैं। गुरु जी का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। करोड़ों करोड़ों शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी पर विश्वास रखें। गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।